नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो देखिए दोस्तों, मेरे नए व्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुबह का टाइम है 8 बज के 5 मिनट होगी और ईशु की जो है ऑनलाइन क्लास चालू है। आज सैटरडे है ना, तो इनकी ऑनलाइन क्लास है। वैसे छुट्टी है स्कूल की। और जो रूही पीहू है उनकी आज पीटीएम है। थोड़ी देर में वे उधर चली जाएंगी, तैयार होकर फिर पीटीएम में जाएंगी। और आंसू की तबीयत रात ढीली रही। वैसे दवाई ले हुए, नींद तो आ गई थी उसे, लेकिन बुखार फिर चढ़ गया सुबह के टाइम। और मैं दिखाता हूँ आपको कैसी है तबीयत। चलो हो जाएगी 2-4 दिन में। दवा था, नींद तो आ गई थी रात। बस सो जा, तू बेचैन ना हुआ। तो जी इन बच्चों के लिए दूध बना देता हूँ। गुड्डू बना रही दूध। हाँ, रख दिया। चीनी तो नहीं गिरी। हाँ, जब गर्म हो जाएगा बाद में डाल दिए। यहाँ ईशु गुड्डू ने दूध दे दिया बच्चों को और बस वो फिर चाय अपने लिए भी बना रही है और पीरू ही खा के उधर चली गई क्योंकि उनकी क्लास थी ना, उनकी पीटीएम थी, उनको वहाँ जाना। और ईशु कर रही है अपनी क्लास। फिर उसने अपने लिए भी चाय बना ली और हमारे लिए भी। और आज आपको मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी आपका। आपने इतना ढेर सारा प्यार दिया मुझे, ढेर सारी विशेष दी और बस इसके लिए आपका बहुत दिल से धन्यवाद है। थैंक यू आप सभी का हाथ जोड़कर। और बस ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें। तो यहाँ गुड्डू ले आई है चाय मेरे लिए भी और अपने लिए भी। और बस यहाँ चाय ब्रेड ले रही हूँ क्योंकि मुझे फिर लेनी है दवाई। और रात को तो फीवर ज़्यादा था मुझे, फिर मैं दवाई लेकर लेट गई थी तो आराम हो गया था और सुबह ही फिर हो गया। ऐसे ही हो रहा, जैसा दवाई लेती हूँ थोड़ी देर आराम रहता है, 2-3 घंटे फिर से हो जाता है। तो जी खैर, कहीं नहीं, धीरे धीरे आराम लगेगा। डॉक्टर ने बोला था कि 2-3 दिन तो लगेंगे ही। तो बस मैं फिर दवाई लेके करूँगी आराम। और इसके पापा भी गए हैं नहाने के लिए। वे नहाने के बाद पूजा करेंगे, पूजा करने के बाद फिर तभी जाके वे करेंगे नाश्ता। और नाश्ता सबका हो गया है। और यहाँ देखिए गुड्डू लग रही है साफ़ सफाई करने में। और अगर आपको आज मैं बता दूं कि मैंने गुड्डू को कुछ भी काम नहीं बताया, कुछ भी, देखिए वो ना आज खुद ही कर रही है क्योंकि उसको पता है कि मम्मा पड़ी है तो कौन करेगा। और देखिए बेटियां कब बड़ी हो जाती हैं पता ही नहीं चलता, मतलब अपनी जिम्मेदारी अपने आप ही समझने लगती हैं। ये नहीं है कि उनको बोलने से या कहने से ही सब कुछ आता है। और आज जैसा मैं पढ़ी ना, तो वो देखो उसको खुद ही पता चल गया कि मम्मा तो पढ़ी तो मुझे मैं कर लूँगी, वरना तो ऐसे ही रहेगा। क्योंकि इसके पापा के पास भी काम है, कल भी इतना काम नहीं हुआ, मेरी वजह से भी काम नहीं हुआ उनसे। और थोड़ी सी तबीयत उनकी भी ढिल्ली है, वे भी बिल्कुल ठीक नहीं है। काफ़ी दिन से उनकी तबीयत थोड़ी सी ढिल्ली सी चल रही। और मैं भी अपना काम करने लगे तो और ये कर लिया है। ईशु को भी देखिए आज सुबह इसने ही तैयार किया। इसने बोला कि ईशु उठ जा, तेरी क्लास है। इसने उसको कपड़े वगैरह पहना के कंघी कुंघी करके बिठा दिया। और यही देख लो, लड़कियां खुद कितनी जिम्मेदार हो जाती हैं पता ही नहीं चलता। सबकी बात है ये। और मुझे भी बहुत दुख सा हो रहा आज कि मैं मतलब पढ़ी और मेरी बेटी इतनी परेशान हो रही। मैं बोल भी रही थी इसको, बेटे जितना होता है कर ले, तो कहने लगी नहीं मम्मा कर लूँगी, कोई बात नहीं। और इसने सारा ही कर लिया लगभग, जितना भी करने का था। बाकी जो किचन वगैरह की क्लीनिंग थी या फिर झाड़ू पोछा, वो सारा बर्तन वगैरह आंटी ने आके कर लिया था काम। तो बस दोनों ने मिलके करा है। और सारे घर की साफ़ सफाई कर दी गुड्डू ने, बेडशीट वगैरह भी झाड़ दी। और अब देखिए अब है दोपहर का टाइम। और दोपहर के टाइम मुझे थोड़ा सा आराम लगा तो मैं यहाँ पे हो गई हूँ खड़ी फिर से। और बल्कि ये ना करके गए थे कि खाना वगैरह मैं अपने आप बना लूँगा, तुम रेस्ट करना। लेकिन मुझे लगा कि बस चलो अभी थोड़ा आराम है। फीवर मेरा नहीं था, कोल्ड और खांसी है अभी मुझे, लेकिन मतलब फीवर नहीं है अब। तो जब थोड़ा सा आराम होता है तो फिर तो यूँ ही लगता है कि भाई उठ जाओ, पढ़ा भी नहीं जाता, अपने आप ही बेचैनी सी रहती है। और फिर ये भी पता कि अगले मतलब इनको काम भी और भी करना है, फिर खाना भी बनाएंगे, उनके ऊपर भी इतना प्रेशर है। मैं कहा चलो कहीं नहीं, मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ फिर मैंने बनाया है खाना। खाने में आज हल्की सी दाल बनाई है मैंने, मूंग वाली पतली सी, क्योंकि मैं अभी चूर के खा लूँगी इसमें। वैसे तो मेरे से खाई नहीं जा रही रोटी रट्टी, गला बहुत दर्द कर रहा है इस वजह से। तो रोटी बना दी मैंने और दाल बना दी।
और बस फिर लगा दिया खाना। इधर कन्हैया ने लगा लिया है अपना और अपने भाई का खाना, मतलब कि गुड्डू के पापा का, दोनों का लगा दिया। और गुड्डू भी कर रही है, बस थोड़ा थोड़ा जिससे भी सभी मिलजुल के कर रहे हैं। और एक देखो आप, मतलब ये एक बात है कहने की कि औरत जब लेट जाती है ना तो पूरा घर परेशान हो जाता है। और अगर मतलब और कोई घर में बीमार है, बच्चे हैं, बड़े हैं या हस्बैंड है या फिर कोई भी है, तो औरत सारा घर संभाल लेती है। लेकिन एक औरत के बीमार होने पर पूरा घर परेशान हो जाता है। वही आज मेरे घर की हालत हो रही कि मेरे पढ़ने पर सारे परेशान हो रहे, छोटे बड़े। क्योंकि औरत का क्या है, वो पता ही नहीं लगने देती कि कब क्या काम करना, कब कैसे क्या करना। और जब उसको आदत भी होती है हर काम को मेंटेन करने की, किस टाइम क्या करना, और जब कभी कभी इनको करना पड़ता है तो बस सारी चीज़ में, एक तो उनका ऑफिस का भी खुद का अपना काम है, दूसरा घर का भी प्रेशर पड़ जाता है, तो परेशान हो जाते हैं सारे ही। बल्कि आज बोल भी रहे थे कि तू बीमार हो रही, इससे अच्छा मैं हो जाता है, कम से कम तू संभाल तो लेती है। अब मुझे यूँ नहीं पता लग रहा क्या करूँ क्या नहीं। यार तू, हम बीमार होते हैं तो काम भी कर लेती है और हमारी केयर भी कर लेती है, लेकिन जब तू बीमार हो रही ना हम तेरी केयर कर पा रहे और ना हमारे से काम सारा हो रहा। तो वही कहते हैं ना, एक औरत घर की ऐसी इंसान होती है जो घर को चलाना, एडजस्ट करना, ये सब कुछ उसको पता है कि कैसे करना, वो इजीली कर लेती है। तो औरत एक बहुत, मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रही, सभी की, सभी लेडीज़ के लिए कह रही, सभी वुमेन के लिए कह रही कि जो घर की नारी है वो सबसे, मतलब वो स्ट्रोंग है तो पूरा घर स्ट्रोंग है। लगता है हमको चॉकलेट, मेरी चॉकलेट दे, मैं तेरे को केक दे दूंगी। मैंने तो वो खा ली। तो मैंने भी केक खा लिया। मिठाई रखी, वो खा ले, फ्रिज में मिठाई रखी, रसगुल्ला आप जो रात खा रहे थे ना वो रखा, वो खा लो। और यहाँ अब है शाम का टाइम, तो शाम के टाइम मैं ईशू के बालों में लगाने लगी हूँ तेल। ईशू आ गई थी उधर से, ईशू और कृष्णा दोनों आ गए थे। और बस फिर बालों में ऑयल लगा के इसके कर दूँगी मसाज सी थोड़ी सी, और फिर चोटी बना दूँगी। और कृष्णा यहाँ आके लड़ाई कर रहा गुड्डू के साथ, वो कह रहा कि दीदी मेरा केक कहाँ है। और ज़्यादा नहीं केक लेके आए थे, आपने देखा भी होगा, थोड़ा ही लाए थे, तो थोड़ा सा ही बचा था रात। तो वो सुबह ईशू और गुड्डू ने दोनों ने खा लिया था। तो अब आके उसने, उसको क्या है, जिस चीज़ का पता होता है ना, वो आते ही क्या करता है, एकदम फ्रीज में जाता है। अगर उसको चीज़ कोई भी मिल गई खाने की तो ठीक है, वरना अगर नहीं मिली ना तो वो फिर कहता है कि ये चीज़ क्यों नहीं है मेरी वहाँ पे। तो पूछ रहा कि केक मेरा क्यों खाया आपने, मेरा केक कहाँ गया, वहाँ पे रखा था फ्रीज में। तो गुड्डू कह रही कि मैंने खा लिया है क्योंकि वो रात, वो कह रही कि जब तूने मुझे चॉकलेट नहीं दी तो इसलिए मैंने केक खा लिया। बल्कि उसके लिए उसने चॉकलेट तो रखी हुई थी, वो दे दी, लेकिन फिर भी बच्चे करते ही हैं कि मुझे चॉकलेट चाहिए, न वो केक चाहिए। तो यहाँ बस ईशू की चोटी वगैरह मैंने बना दी है। और उसके बाद ये कपड़े जो कल धोए थे, ये कल से ऐसे ही रखे थे, ऊपर कुर्सी पर रख दिए थे उतार के। तो मैं कहा चलो लाओ धीरे धीरे इनको भी तय करके रख दूँगी, और जो प्रेस के वो इनमें से निकाल के भिजवा दूँगी बाहर प्रेस के लिए, क्योंकि मेरी तो हिम्मत है नहीं इतनी कि मैं कर पाऊँ। तो जितने भी ये कपड़े हैं बिना प्रेस के यहीं रख दूँगी, वरना ऐसे ही सारे रखे रहेंगे। और फिर इनकी ज़रूरत भी है, फिर बच्चे भी परेशान होते हैं, बार बार कहते हैं मम्मा मेरे ये कपड़े नहीं मिले, ये नहीं। मैं कहा चलो अभी तो मुझे थोड़ा सा आराम है, मैं ये कपड़े लगा के रख दूँगी तय करके। और यहाँ आप देखें कृष्णा को, कृष्णा ने उठा लिए इन कपड़ों में से रूही के कपड़े। रूही के कपड़े ये धुले थे
और ये इसने उठा लिया और कह रहा, देख के कह रहा ये तो मेरी रूही के कपड़े हैं। और इनको ले जाकर देखे कितने अच्छी तरीके से इनकी तह बना रहा है, देखो बिल्कुल। और इतना अच्छा लग रहा जब ये मुझे कह रहा ना कि मम्मा ये तो मेरी रूही के कपड़े हैं। तो बच्चों को देखे अलग ही पहचान होती है सारी। तो वे सारे कपड़े मैंने लगा दिए तय करे हुए, और ये प्रेस के ये बस बांध दूंगी और इनको दे आएगा कन्हैया दुकान पे प्रेस करने के लिए। है देखिए शाम का टाइम, यहाँ मैंने रख दिया चाय बनने के लिए। और कृष्णा कह रहा है कि मम्मा मुझे कीवी चाहिए, कीवी दे दो। मैं कहा लाओ मैं काट के दे दूँ। वो कहने लगा नहीं पापा देंगे। और जिससे भी उसका मन होता है ना उसी से ही करवाता है सारा काम। तो वो ले गया है चक्कू भी, कीवी भी, प्लेट भी। और यहाँ मैंने चाय बना ली अपने लिए और इनके लिए। वे ऑफिस में काम कर रहे हैं, उनकी भी लेकर जाऊँगी चाय। और ईशू फिर कहने लगी कि मम्मा मुझे भी चाय पीनी और बिस्किट खाने। तो मैं बनाई तो थी मैंने 2 ही कप, फिर वो 3 कप में कर ली है। तो बस फिर अब मैं लेके जाऊंगी इनके लिए भी चाय, अब पियेंगे शाम की चाय। ये भी चलाइए मैं बोल के। ये क्या कर रहा भाई, बता दे मुझे। अच्छा होटल है क्या तेरा? अच्छा क्या क्या बना कर होटल पे आप हैं? पता नहीं क्या गुनन गुनन कर रहा, मैं तो समझ में नहीं आ रही कुछ। और रोटी दाल भी बना कर रहेगा तू इस पे होटल पे? हैं? रोटी भी चाहिए। मुझे एक प्लेट चना दे दो, है ना? हाँ एक दो। मुझे भी देगा क्या? नहीं, आप अभी रखते हैं। हैं? आप अभी रखते हैं, या तो दूंगी। पता नहीं क्या कहे। आप अभी लड़के हो, मैं बच्चों को दूंगी। अच्छा बड़ों को नहीं देता, लड़कों को नहीं देता, बच्चों को देगा। और मैं भी चाहूँगा। तू भी बच्चा है अभी? अच्छा एक प्लेट तो दे ही देता, मुझे भूख लग रही थी। नहीं हैं? नहीं, क्या क्या बनाया तुमने? वो ये चीज यहाँ से निकली। ले ले तू कह रही थी ले ले अपना। तेरी प्लेट तैयार कर दी। पैसे तो दे दे उसके। अरे मेरे पास पैसे नहीं है। भीरी में ही दे रहा तू हैं? और इसके पास क्या पैसे के हुए ना? हाँ अब आया लेन पे पैसे तो उसके। अब क्या जाके तो लेते हाँ जाओ। ओई नको उधार नहीं देने का आगे से मैं आपको है। नहीं डिश कौन सी बनाई? मैं तो इसकी तो सुई चम्मच पड़ रही। अपनी डबली अपना रह गया इसका तो। पास तीन मैनू कह रही क्या? पास तीन चम्मच है और एक चल चम्मच ही बजा ले तो अपनी। चलो फिर मैं ही खा लेती हूँ। तो फ्रेंड शाम का टाइम हो चला है और हम आए हैं ऊपर। आंसू को भी मैंने आवाज़ लगा ली थी, आंसू भी आ गई ऊपर क्योंकि मौसम बहुत अच्छा हो रहा। बादल हो रहे, बारिश तो है नहीं अभी लेकिन हो सके बादल, वो बारिश हो सके कभी भी। और इधर जो पहाड़ आप देखते थे वे पहाड़ बादलों से ढके हुए हैं। बादल ये मान लो यहाँ पे नीचे ही रहते हैं। जो नीचे छोटे वाली पहाड़ी है ना वो भी बहुत सी बार बादलों से ढक जाती है यहाँ पे। ओ कृष्णा क्या हुआ है? वहाँ पे किसी ने पहाड़ चोरी कर लिया। अच्छा किसी ने पहाड़ उठा दिए। अरे पहाड़ चोरी नहीं हुई मेरे बेटा, वो पहाड़ चोरी कर लिया किसी ने, उठा के ले गया कोई चोर पहाड़। वो बादल से नहीं दिख रहे बेटा, बादल आ रहे वहाँ वहाँ पे वो बादल हो रहे बापू, बादल आ रहे। हाँ देख कैसा मुंह कर रहा। ये तो चाटनी कर दी थी मेरे ऊपर। तो कर दी थी मेरे ऊपर। पता नहीं क्या पहाड़ चोरी कर लिया किसी हाँ चलो ठीक है। अब कैसी तबीयत है? अब तो आराम है। ठीक है। अब तो
तो बहुत वीकनेस आराम है। है। बस ये है कोल्ड हो रहा, खांसी, फीवर तो दोपहर के बाद नहीं हुआ, सुबह हुआ था, लेकिन आराम है 50% ही है। चल ठीक है।